कि डरे हुए हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, रोजगार किसी को दे नहीं रहे, नौकरी किसी को दे नहीं रहे, विकास का कोई एजेंडा नहीं है। तो ये हार के डर से ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने भारतीय जनता पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुरादाबाद से एक सशक्त बयान जारी करते हुए बीजेपी को नाम की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। रुचि वीरा ने आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर और आधार कार्ड जैसे मुद्दों पर भी मोदी सरकार को घेरा। रुचि वीरा ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से भटकाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पीडीए केवल प्रचार की राजनीति है, जबकि समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का असली आंदोलन है। उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है और समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। आज लोग अखिलेश यादव की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। यही सच्चा पीडीए है जो बीजेपी को खटक रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सपा के पीडीए पाठशाला का मकसद पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षित और सशक्त बनाना है, जिसे बीजेपी समझ नहीं पा रही। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद देश के लिए गंभीर खतरा है और इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाम देकर बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। हर चीज में धर्म घसीटना बीजेपी की आदत बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई है, न कि धार्मिक अभियान। सीज फायर के सवाल पर उन्होंने केंद्र सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि देश जानना चाहती है कि सीज फायर का फैसला किसके दबाव में लिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या यह फैसला किसी विदेशी नेता के कहने पर हुआ। आधार कार्ड को लेकर भी उन्होंने सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जब बैंक, राशन और मोबाइल वेरिफिकेशन में आधार कार्ड मान्य है तो वोट डालने के समय इसे क्यों अस्वीकार किया जाता है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वोटिंग में आधार कार्ड क्यों नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि पीडीए अब एक जन आंदोलन बन चुका है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश पे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ रहा है। देखिए, ये जो वर्तमान में सरकार है ये काफी डरी हुई है। इनको हार का डर है, बिहार के अंदर भी और प्रदेश और देश के अंदर भी। तो इन्होंने जहां खतरा हो रहा है, जिन वोटों को कटवाना चाहते हैं उनको वहां से कटवा रहे हैं और आगे तमिलनाडु में अगली जुगाड़ कुछ कर रहे होंगे ये, क्योंकि डरे हुए हैं, काम कुछ कर नहीं रहे, रोजगार किसी को दे नहीं रहे, नौकरी किसी को दे नहीं रहे, विकास का कोई एजेंडा नहीं है। तो ये हार के डर से ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो मांगा है ये बात सदन के अंदर कि जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी तो हिंदुस्तान का क्षेत्रफल क्या था और आज क्या है। तो सरकार दे, किसी आम आदमी पे थोड़ी ना डॉक्यूमेंट होते हैं या दस्तावेज होते हैं, वो तो सरकार दे दस्तावेज। वो देखिए सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय है, उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग करी है कि पहले 2014 में हिंदुस्तान का क्या क्षेत्रफल था और आज 2025। अब देखिए, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। भाई, कोई भी धर्म जो है वो बुराई नहीं सिखाता। हम तो इतनी बात जानते हैं कि कोई भी धर्म हो वो बुराई नहीं सिखाता, तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। रुचि वीरा के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचना तय है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।